आप पेशे से डॉक्टर हैं, आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर हैं, जो योग वगैरह कराया जाता है, कसरत एक्सरसाइज वगैरह, उसी के डॉक्टर हैं आप। लेकिन डॉक्टरी के पेशा के साथ साथ समाज सेवा, राजनीतिक क्षेत्र, आपका दायरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अपने पेशे पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। अपने उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रांतों में भी आपका दौरा बराबर होता रहता है। अभी 18 तारीख की आपकी उपस्थिति हरियाणा रहेगी, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। अपनी पार्टी के कई कैंडिडेट को टिकट मिला है, उनका प्रचार प्रसार भी आपको करना है। जैसा कि हमारे सुरेंद्र भाई ने बताया कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उस पद की गरिमा बढ़ाने के लिए आपको अन्य प्रांतों में भी जाना पड़ेगा। अब जाते भी रहते हैं बराबर। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ, हमारे समाज को दो शब्द संबोधित करें। डॉक्टर संजीव प्रजापति, आप लोग तालियों के माध्यम से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी आपका। सर्वप्रथम माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, परमात्मा माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान समान करें और इस परिवार को इस दुख की घड़ी सहने की शक्ति प्रदान करें। बहुत ही हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे कुछ साथी जो कि मुंबई से चलकर आए हैं आप सबके बीच में, और आप सभी आज माता जी की श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन करेंगे कि 5 मिनट सिर्फ थोड़ा गौर करेंगे आप सभी लोग। हम सभी लोग भारत देश के रहने वाले हैं, भारत देश के नागरिक हैं। धरती माता हमारी भारत माता हैं, तो हम चाहेंगे अपने देश के नाम का एक बार जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की जय। ये भैया छोटू मूड़ी इधर कर लो भैया, हम लोग भी आदमी हैं, थोड़ा सा इधर 5 मिनट थोड़ा गौर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग भी आए हैं तो कुछ सोच समझ के आए हैं, ठीक है। आप लोग उधर मूड़ी करके बैठेंगे, आपके द्वार पर आए हैं, तो बताइए अगर कोई आपके यहाँ आ रहा है, आप दूसरी तरफ मूड़ी करके बैठेंगे, सर करके बैठेंगे, तो दोबारा कोई आपके यहाँ आएगा? कहेंगे भैया क्या फायदा उनके यहाँ जाने से, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने पहले ही लिख दिया है, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में, आवत ही हरसे नहीं नैनन नहीं सने। आज आप सभी लोग देख भी रहे हैं कि सिर्फ नाम रह गया है कि हम मानव हैं, हम इंसानियत है, हमें है, लेकिन न एकता है, न समता है, न समानता है, न मानवता है। कहीं अगर दिख रही हो तो बताइए। 100% में अगर देखा जाए तो 10% बचा हुआ है इंसानों में। नहीं तो यहाँ हम सभी लोग अपने अंदर एक अलग सी ज्योत जलाकर बैठे हैं इस समय, जिसका कोई मतलब नहीं है। आज हमें 6743 जातियों में बांट दिया गया, तो हम लोग उसी में इस प्रकार से बढ़ गए हैं कि हम उतने पे ही नहीं स्थिर रहे और बांट दिया गया भाई, हर जातियों को जो है 7 जातियों में बांट दिया गया, और जातियों में बंटने के बाद भी आज स्थिर नहीं रह गए हम लोग। आज भाई भाई में भी बंटवारा हो रहा है, घर घर में बंटवारा हो रहा है, चूल्हे चूल्हे में बंटवारा हो रहा है, और हम बात करते हैं हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा? अभी बाबूजी ने कहा, पहली बार ही बोले लेकिन बहुत अच्छा बोले, एक बार बाबूजी ने जोरदार तालियां हो जाए। कहते हैं हर बात पर हम बात करेंगे नहीं। हाँ, कब? हर बात पे हम बात करेंगे नहीं, लेकिन गलत बात पे भी चुप रहेंगे भी नहीं। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे दबकर रहे, हम नहीं चाहते कि कोई हमसे दबकर रहे, लेकिन किसी के बाप से हम डरेंगे। ठीक ठीक, हाँ, हो जाए। यह क्यों कहना पड़ रहा है मुझे कि आज हमारे युवा साथी, हमारे समाज के लोग चाहे जिस क्षेत्र में हो, आगे तो बढ़ने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसी चीज सबके दिलों में घर कर जाती है जो कि आपके सफलता के उस मार्ग तक आपको नहीं ले जा सकती। उसका कारण है बस एक ही चीज, डर। इस डर को भी डर लगना चाहिए। अब अपने आप को इतना मजबूत करिए, मत मानिए हमारी बात। हम नहीं कहते कि आप आइए और हमारे भारतीय समता समाज पार्टी से जुड़ जाइए, लेकिन आप जहां भी रहिए अपने आप को मजबूत बना के रखिए। 4 लाख लोग आपको जानने वाले हैं, मानने वाले रहें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा
कि तिनकों में बिखरे रहोगे तो तूफानों से कैसे टकराओगे, तिनकों में बिखरे रहोगे तो तूफानों से कैसे टकराओगे, एक मंच पर जमा ना हुए तो एक दूसरे को कैसे जान पाओगे, एक दूसरे को कैसे जान पाओगे। तो आज अभी पूर्व जिलाध्यक्ष जौनपुर भारतीय जनता समाज पार्टी के सुरेंद्र प्रजापति जी ने कहा कि हमारे लोग अपने लोगों को ही हल्का कर दे रहे हैं। तो भैया मैं तो अपने आप को हल्का नहीं मानता हूँ, कोई मानता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि भैया जो दी तोर साथ केहू ना आसे तो अकेला चलो रे। हमारे मड़ियाहू विधानसभा में कम से कम 30,000 हमारे प्रजापति भाई हैं। हम दावे के साथ कहते हैं। पूर्व विधायक लीना तिवारी के पुत्र सात्विक तिवारी जी ने कहा कि भैया 10,000 का वोट अगली बार पड़ा था जिस समय वो विधायक हुए थे, ठीक है। तो जब हमारा भाजपा के साथ गठबंधन हुआ हिस्सेदारी मोर्चा के तहत, तो हमने कार्यक्रम किया, ठीक है। लेकिन उस कार्यक्रम के बाद हमारे लोग ऐसे ही अपने आप में बलवान बन गए कि आज खुद को ही भूल गए कि हम कहाँ थे, हमारी विचारधारा कहाँ थी। आज एक विचारधारा उमड़ी है हमारे प्रजापति समाज के लिए, रत्नप्पा जी की विचारधारा, जो कि समता समानता एकता बंधुता की बात करते हैं हम लोग, जिन्होंने संविधान बनाने वाले फाइनल ड्रॉप पर अपनी साइन किया था। संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुमार, जो कि हमारे पार्टी के आइकन हैं, हम जिन्हें मानते हैं, जिन्होंने जो सहकारी समिति हमारे देश में चल रही है वो रत्नप्पा जी की ही देन थी। लोग कहते हैं क्यों हम माने, क्यों माने हम रत्नप्पा जी को। आज सहकारी समिति नहीं रहती तो आज यहाँ से जो गल्ला चीनी और ये सब आप पा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है आपको, लेकिन उसकी देन है। आज सहकारी समितियाँ हमारे देश में चल रही हैं और रत्नप्पा जी की ही देन थी। इतना ही नहीं, उन्हें देशभक्त भी कहा जाता है, और एक ही दो लोग हैं जिन्हें देशभक्त कहा जाता है इनके नाम से, लेकिन इनके नाम के आगे देशभक्त लगा। उस समय की सरकार ने इन्हें उपाधि से नवाजा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सिर्फ पद्मश्री पुरस्कार के लायक ही नहीं थे, ये भारत रत्न के काबिल हैं। आप लोग साथ दीजिए, एक दिन हम उनको भारत रत्न दिला के दिखाएंगे। क्यों कह रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जब मरने के बाद भारत रत्न का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, तो क्या हमारे रत्नप्पा जी को नहीं मिल सकता? इन्होंने तो भाई देश के लिए संघर्ष भी किया। आज़ादी के बाद सबसे पहले सांसदी का चुनाव रत्नप्पा कुमार जी जीतने वाले, कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, लेकिन हम तो बस भैया हम तो प्रजापति हैं, खाली प्रजापति रहे से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करें। 300 घर प्रजापति हैं, वहाँ एक के सदस्य ना बना पावत हैं। एक घर यहीं सीतम सराय में गुप्ता जी हैं और वो प्रधान का चुनाव जीत गए। क्यों जीत गए? उन्होंने अपने अंदर क्वालिटी डेवलप किया, क्वालिटी बढ़ाई, तब जाके बन गए। तो आप भी अपने अंदर भैया क्वालिटी डेवलप करें। तो 250 भाई 300 भाई तोहर संगे सब नहीं आ जाए, इतना आशा मत रखा। 100-200 हमें चले, लेकिन तू अपने अंदर जब क्वालिटी रखबा तो अन्य समाज के लोग भी तो आपसे जुड़ेंगे। पार्टी किसी एक समाज की नहीं होती है, लेकिन आज हमारे समाज के लोग हैं यहाँ, इसलिए हमें समाज के ऊपर बोलना पड़ रहा है। हम भी हर समाज के लोगों से काम करते हैं, साथ रहते हैं, ठीक है। और आज जरूरत है जातिवाद खत्म करने की। आज से सैकड़ों वर्ष पहले ही संत राम बीए जी ने मुहिम चलाई थी, जातिवाद तोड़क मंडल उन्होंने बनाया था। जातिवाद खत्म करो, अन्य सभी जितने भी बिरादरियां सभी एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध करें, एक खून एक वोट एक रोटी का संबंध करें, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आज जब आपका बेटा सफल हो जाता है ना, तो अन्य समाज के लोग हो जाती है शादियाँ। जितने भी लोग MBBS बने हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बने, बड़े बड़े वकील बने हैं, देखिए अन्य बिरादरी में शादी हो जा रही है। उठा के देखिए आप लोग। कहते हैं एक बार सर मिले हमको, कहते हैं सामर्थ्य को कछु दोष न गोसाई, तो अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए। यहाँ जातिवाद नाम का कोई चीज़ नहीं है, धर्मवाद का कोई चीज़ नहीं है, ये तो आपको लड़ाने और भड़काने के लिए जो है बनाया गया है। अगर कहीं कुछ है तो भैया मानव है, मानवता अपने अंदर रखिए, जिए और जीने दे, एक दूसरे का सम्मान करें, ठीक है। अभी सर ने कहा ना कि जब कोई मर जाता है तो लोग उसे नमस्कार करते हैं, और जिंदा रहते हैं तो भैया उधर बैठा है तो हर मुड़ के बैठा है, और दुआरे आ गए तो उठ के चला जाएंगे, भैया हम तो उनके घर से बोला चाली नहीं था। भले से आपके घर में आपके पड़ोसी से बोला चाली नहीं है, अगर कोई आता है मेहमान तो पूछे हाँ भैया किससे मिलेगा, तुम्हें बता था भैया अच्छा रुको बुलवा दे, तू मत जब बुलावा। अगर आज यहाँ संख्या कम क्यों है, इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था दी गई है, अगर यही अगल बगल के गाँव के ही लोग आ गए होते हमारे समाज के, ठीक है, तो क्या खत्म हो जाती कहानी? अरे जितना गढ़ना था गढ़ लिया भाई, दीपावली है, हो गया जितना होना था। अब जो बेचाएगा वो जो बनाए हैं आप वही बेचा जाए, बहुत है, लेकिन नहीं है।